नमः नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणितसेवित कपितजम्बू फलचारणं भक्तमाउमासुसो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, स्वर देवता। ओम विश्वानि देव सर्वदुष्टानि हि पराशरम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु साक्षात् परम तस्मै नमः गुरु। गजाननं भूतगणितसेवित कपितजम्बू फलचारणं भक्तमाउमासुसो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि भूमि सुतो बुध च गुर च शुक्र शनि राहु केतु अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता। फूल होते ना तो फूलों से और भी बहुत बढ़िया हिसाब रहता है। ओम विश्वानि देव सर्वदूतानि हि पराशुरयं तं भद्रं। गौरी गौरी महागौरी कालका परमेश्वरी सर्वनंदा नारायणी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि स्तुते नमस्तते नमः नमः। गजाननं भूतगणितसेवित कपितजम्बू फलचारणं भक्तमाउमासुसो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि भूमि सुतो बुध च गुर च शुक्र शनि राहु केतु। ओम विश्वानि देव सर्वदूतानि हि पराशुरयन्तं भद्रम्। मतिकरण भयहरण गिरिजासनं गणेशं योगीशं वन्दे ओम स्वाहा। ओम नमस्ते नमस्ते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि स्तुते नमस्तते नमः नमः। विश्वानि देव सर्वदूतानि हि पराशुरयं तं भद्रं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि भूमि सुतो बुध च गुर च शुक्र शनि राहु केतु। ओम शांति रापय शांति प्रकृति शांति योग शांति वनस्पति शांति। ओम विश्वानि देव सर्वदूतानि हि पराशुरयं तं भद्रं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि भूमि सुतो बुध च गुर च अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता आदित्य देवता मारुति देवता बृहस्पति देवता वरुण देवता। ओम शांति रापय शांति प्रकृति शांति योग शांति वनस्पति शांति रापय शांति सूत्र। विश्वानि देव सर्वदूतानि हि पराशुरयं तं भद्रं। लो ये इतनी एक समग्र रखो यहाँ को। नहीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। गीत थोड़ा क्यों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु शशि भूमि सुतो बुध च गुर च शुक्र शनि राहु केतु स्वाहा। विश्वानि देव सर्वदूतानि हि पराशुरयं तं भद्रं स्वाहा। कृष्णाय स्वाहा इदे सूर्यदमम्। ओम देवाय स्वाहा चंद्रेदम इदमम्। ओम सो अग्नियाय स्वाहा। ओम भौमाय दम्मम्। ओम बुधाय स्वाहा ते बुधाय दम्मम्। बृहस्पताय स्वाहा। अन्नापारी देव शुक्राय स्वाहा। शनिचराय स्वाहा। राहुआय स्वाहा। केतुआय स्वाहा। अग्नि देवता स्वाहा। पृथ्वी देवता स्वाहा। पंचलोकम स्वाहा। दशो दिशि बालम स्वाहा। वरुण देव्ये स्वाहा। वाक्यम
वाक्यम स्वाहा गौरी दिशटम मात्रम स्वाहा प्रधान देव्ये स्वाहा सर्वदेव्ये स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। लकड़ी वो लगा लो इसको कर लो तोड़ कर लगाओ ना ऐसे चौकनी बना के स्वाहा ओम गणपते स्वाहा ओम ब्रह्माय स्वाहा विष्णुरराटे स्वाहा ओम नमः सिंधुआय च स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि स्तते नमस्तते नमः नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि स्तते नमस्तते नमः नमः स्वाहा रूप देहि जैन देहि सो देहि दसो देहि पुत्र देहि धन देहि सर्व देहि स्वाहा रूप देहि जैन देहि सो देहि जसो देहि पुत्र देहि धन देहि स्वाहा गौरी गौरी महागौरी काल का परमेश्वरी सर्वनंदा नारायणी नमस्तते नमः नमः स्वाहा गौरी गौरी महागौरी काल का परमेश्वरी सर्वनंदा नारायणी नमस्तते नमः नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। गजाननं भूतगणित सेवित कपित जम्बू फलचारणं भक्तमाहुमासुस्तु विनाशकारकं नमामि बिल्वेश्वरभजं स्वाहा। जोन से खालियो भेज दे जरा इधर को आना पसंद ना कर रहे कोई सी भी। सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय शुरू। तो एक समय नेमी शरण तीरथ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु इस कलयुग में भी धैर्य मनुष्य को भक्ति की आशीर्वाद मिलेगी, इनका उद्धार कैसा होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ को ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मन वांछित फल मिले। ये हमारी सुनने की इच्छा है। तो सर्वशास्त्र श्री सूत जी ने बोले आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आपसे कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि नारद से कहा था। ध्यान देकर सुनो। एक समय योगी नारद दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते। जब मृत्युलोक में आ पहुंचे तो क्या देखते हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा तमाम दुखी है। सोचा इनके दुख का नाश कैसा हो, ऐसा मन में सोच कर वे विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 वनन भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा बनवाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान आप सत्य के सर्वमन वाणी आपको नहीं पा सकती, मध्यम और अंत नहीं है, निर्गुणी सृष्टि के सब भक्तों के दोष को दुख को नाश करने वालों हो मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान के मेमनी श्रेष्ठ आपके मन में क्या है और किस काम से यहाँ आए हो। निसंचोक को मुनि बोले मृत्युलोक में जो मनुष्य अनेक योनियों में है वे अपने अपने कर्म बड़े दुखी है। नारद पर दया करके बताइए उनका दुख दूर कैसे हो। भगवान बोले कि नारद तने दूसरों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता। मैं कहता हूँ सुनो। पुण्य के देने वाला मनुष्य को और दोनों में दुर्बल एक व्रत है। आज प्रेम बस होकर तेरे से कहता हूँ सिद्धि सत्यनारायण भगवान का विधि विधान पूर्वक पूजन करो, सुख भोग कर फिर मोड़ने पर मोक्ष हो जाता है। हे भगवान ये वचन सुन नारद कहने लगे इसका क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये करना चाहिए ऐसे बताओ। भगवान बोले सुख दुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला, संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय करने वाला, मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला। किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों बांधवों के साथ पूजा होकर भक्ति भाव से सवाया दे। नवैध केले का फल, घी दूध गेहूं का चूरन लेकर, भैया गेहूं का नहीं हो तो साथी का ले लो, शक्कर गुड़ याली भोजन पदार्थ जमा करे, सवाया प्रेम करे, भक्ति से भोजन करावे, नित्य गीत याद आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान को समय समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा पूर्ण होती है।
विशेष काल कलयुग में एक सरल मोक्ष का यही उपाय है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान ना है वहाँ। स्वाहा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, ऋषियों जिसने पहले समय में इस व्रत को क्या करना उसका त्याग कहता हूँ सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर के साथ पहुंचाए भी थे। नित्य दुखी हुआ, पृथ्वी पर क्यों घूमता है? ऐसे ये मुझसे ब्राह्मण मुझसे भी कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे भी कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले से, इसलिए तू उनका पूजन करा कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छोड़ जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने बताया, जो मैं उसी को करूंगा ये निश्चय करते रात में नींद नहीं आई। मैं सवेर उठा, श्री सत्यनारायण के व्रत की भिक्षा के लिए गया तो उसे भिक्षा में बहुत धन मिला। उन्हें बांधों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की समाप्तियों को युक्त हुआ और उसी समय से वह ब्राह्मण हर पूर्णवासी को व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के जो व्रत को करेगा वह सब पापों से छूट जाए, उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इस तरह नारायण का कहो व्रत का है तो क्या कहूँ। और ऋषि बोले, हे मनीश्वर, संसार में सुनकर के किस किस ने इस व्रत को किया, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हमारे मन में श्रद्धा। सूजी बोले, जिसने इस व्रत को किया था वह कहता हूँ सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धनुर ऐश्वर्य के साथ बांधों के साथ व्रत करने को जब तैयार हुआ तो लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा आया। उन्हें लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख करके मकान में गया। भूख प्यास से दुखी बेचारा ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या करें, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे बताओ। ब्राह्मण ने कहे, मनोकामना को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया जा रहा है और इसी से मेरे धन धान्य की आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। अमृत लेने खाने के बाद अपने घर गया। ये उसने अपने मन में संकल्प किया, जो आज लकड़ी बेचने से धन मुझको मिलेगा मैं उसी से भगवान का पूजन करूंगा। पानी थोड़े रखिए। ये विचार कर बूढ़ा लकड़ आया, अपने सर पर सब गट्ठा ले और ऐसे नगर में पहुंचा जहाँ धनी लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़ आया, दाम ले अति प्रश्नों पके के केले के फल, घी, दूध, गेहूँ का लेकर के भगवान के कुल व्रत की सामग्रियों को लेकर अपने घर आया और भाइयों को बुलाकर विधि के साथ पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ आया पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के संसद सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। रेवा खंडे पहला दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण की जय। ऐसी खाली पाली धर दे भैया, यो नमः नमः स्वाहा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, शेष मुनि एक कथा और कहता हूँ, आगे सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बहुत बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता था, प्रतिदिन देवी स्थानों में जाता, गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था और उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख्य सत्य धामनी थी। एक दिन भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने जब श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे तो एक साधु नाम वैसी आ गया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहरा कर उसने कहा, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो मेरी इच्छा भी है सुनने की। राजा बोला,
राजा बोला, हे वैश्य, आप बांधों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए ये शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया जा रहा है। तो राजा के वचन सुन करके वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इसका विधान बताओ, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा से सब विधान सुनकर के व्यवहार से निवृत्त आनंद से जब अपने घर आया तो वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा, जी संतान देने वाले व्रत का समाचार सुना और कहा, जब हमारे कोई संतान होगी तब हम इस व्रत को करेंगे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ धर्मी व्रत होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या ने जन्म दिया। वे कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था, मैं भगवान का पूजन करूंगा जब हमारा कोई संतान होगी। अब तो संतान होगी, व्रत कीजिए। तो वैसे बोला, फिर क्यों घबरा रही, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को ऐसा आश्वासन दे दिया। वैसे ने जब अपने नगर में सखियों के साथ में अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सूर्य वर देख कर लाओ। वैसे की आज्ञा पा करके दूध कंचन नगर पहुंचे, बड़ी खोज भाल करके लड़की की बातें योग्य बड़े पुत्र को ले आए और सोग्य लड़के को देख कर वैसे ने अपनी पुत्री का भाई बंधुओं को प्रचारित करके अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के भी बस वे विवाह के समय भी उस व्रत को ना करा तो श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, जा तो उसको धर्म दुख प्राप्त होगा। तो शुक्ल बनिया अपने काम में अपने दामाद सही समुद्र के समीप रतनपुरी पहुंचा और दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के व्यापार में राज में व्यापार करने लगे। एक रोज ऐसा होया कि भगवान की कृपा से श्री सत्यनारायण की कृपा से राजा के धन को चोर चुरा के ले जा रहे थे। पीछे से दूत आ रहे थे। दूतों को देख करके चोरों ने घबराते धन को चुपचाप रख दिया। जान दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उसके वैश्य के पास में राजा के धन को देखकर उन्हें बांध लिया, पकड़ के ले गए। राजा से कहा, दो चोर पकड़ कर आज्ञा दो। तो राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाला गया और जितना धन था सब छीन लिया। उसी श्राप से उनकी पत्नी घर में दुखी हुई और जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। सारसिंह मानसिंह पीला में भूख प्यास से दुखित अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन देखा और कथा सुनी, प्रसाद खाया। रात को जब घर आई तो माता ने कहा, पुत्री तेरे मन में क्या है, तू इतनी रात में कहाँ थी? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती को याद आ गई कि मेरे पति ने भी कहा था पूजन करूंगा। तो लीलावती ने परिवार सहित बंधुओं को पूजन कराया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद आ जाए। तो भगवान की कृपा से श्री सत्यनारायण भगवान की इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपन में दिखाई दिया कि राजन, जो जितना तने ये दोनों बंदी वैश्यों को कैद से मुक्त करा करके बुलाया और दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। मीठी वचनों से महान बबी बस दुख प्राप्त हुआ, अब ऐसा कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनकी हजामत बनवाई, नवे नवे वस्त्र पहनाए, जितना धन दिया था वो उन्हें दे करके दुगना करके और दोनों बंदी वैश्यों को विदा कर दिया। दोनों बंदी वैश्य अपने घर को चले। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः स्वाहा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हिसाब से डाल ली थी कितनी है? किलो। सो जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। तो थोड़ी दूर पहुंचने पर डंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने भगवान ने पूछा कि वैसे तेरी नाम में क्या है? तो अभिमान बढ़िया हंसता है, बोला, क्या पूछता हूँ, क्या धन देने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल पत्रे भरे हुए हैं।
ऐसे के कठोर वचन सुन के भगवान ने कहा, हाँ मस्तू, जैसा तू कहतेगा वैसे ही होगा, जा। ऐसा कह कौन से चले गए। वो दूर जाकर बैठ गए। झंडी के जाने पे वैसे ने नित्य कर्म करने के बाद में आकर देखा तो नाम ऊंची उठी हुई है ना, देखा तो बेलपत्र है, उनने तो बेलपत्र उगाया था ना, बस जमीन पर गिर गया और मूर्छा खा के गिर गया। जब मूर्छा खुली तो वो रोने लगा। उसका दामाद कहने लगा, शोक न करो, ये डंडी का श्राप है, आपने उनसे ऐसा वचन कहे। चलो उनके पास चलते, हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास पहुंचे, भक्ति भाव से नमस्कार करके उन्हें वचन कहे, जो क्षमा करो ऐसा कहकर मान शोक उतरो। डंडी भगवान बोले, बड़ी पुत्र मेरी अज्ञा से बार बार दुख प्राप्त होता है, तू मेरी पूजा से बेमुख है। हे भगवान, आप तो मोहित ब्रह्म भी नहीं, आपके रूप को नहीं जान सकते, मैं तो अज्ञानी हूँ, समर्थ हूँ। आप अनुसार आपकी पूजा करूँगा, रक्षा करो और मेरी नौका में समान बने। भक्ति कुछ वचन सुन करके भगवान कृष्ण ने इच्छा बढ़ देकर अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान नाम ने आकर देखा तो धन से परिपूर्ण, फिर आकर के सत्यदेव भगवान का पूजन कर अपने साथियों के साथ नगर को चला। नगर के निकट जब पहुंचा तो घर दूत भेज दिया। दूत ने जाकर उसकी स्त्री से नमस्कार कहा, आपके पति और दामाद आ गए नगर के संगी। ऐसे वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन का पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन हो जाते, तू भी कार्य से पूर्ण कर खा जाना। ये वचन सुन कलावती प्रसाद के तोड़ करके प्रसाद के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में लोप कर दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा कन्या को रोता देखकर वैश्य ने बोला, हे भगवान, मुझसे क्या दुख भूल होगी, मुझसे मेरे परिवार से जो इससे क्षमा करो। उनके ऐसे वचन सुन करके सत्यदेव प्रसन्न आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य है, कि जाकर प्रसाद खा के लौटेगी, पति मिलेगा। ऐसा घर जा करके प्रसाद खाया, लौटी तो उसके पति के दर्शन किए। वैसे परिवार के लोग सब बड़े प्रसन्न हुए। वैसे ने बांधो से ही श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। हर पूर्णमासी संक्रांति को भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस श्लोक का शुभ होकर फिर स्वर्ग लोक को चला गया। रेवा खंडे पे चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्य अरे दादी उन्हें मत उनको गाल दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः स्वाहा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य बोले, ऋषियों में एक कथा और कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगधाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। प्रसाद तो कहीं बढ़ता हो, छोड़े नहीं, ले ले। एक समय वन में जाकर पशुओं को मार करके बड़ के नीचे जब आया, उन्होंने देखा तो ग्वाल बाल वहाँ भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा देख का अभिमान बस ना हुआ गया और ना नमस्कार किया। ग्वाल वालों ने जब भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, उन्होंने नहीं खाया और अपने घर को चला गया। और वो उनके साथ एक प्रेत आया था, उस प्रेत ने खा लिया, वो देव दही पा गया। जा करके देखता तो उसका सब कुछ नष्ट होया पड़ा। वे जान गया कि वो ये सब उसी श्री सत्यनारायण का प्रकोप है। वे ग्वाल वालों के समय जाकर के विधि पूर्वक उन्होंने फिर प्रसाद खाया, सत्यदेव का पूजन किया। फिर जैसा था वैसा ही हो गया। मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य व्रत करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होता है, निर्भय हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इन्होंने पहले इस व्रत को किया था, मैं उसके जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद सुदामा जन्म सुदामा का जन्म लेके मोक्ष हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को आया। साधु नाम वैसे ने मोड़ बंद करके अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष हुआ। महाराजा तुम धूम होकर स्वयं धूम होकर के भगवान के भक्ति युक्त कर्म को मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो भाई, यो बोले जाकर
बीच में बोले क्यों ओम भूर्भुवः स्वः दोनों हाथ लगा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम नमो भगवते महादेवाय नमः स्वाहा स्वाहा। बोलो जीरी ओहो उसकी आगे सत्यनारायण भगवान की जय हो। लो जी हाथ में बोलो क्या हो गए 1 2 3 4 5 पाँच हो गए चलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सामग्री छोड़ दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। गजाननं भूतगणित सेवित कपित जम्बू फलचारणं भक्तमाउमा सुस्तो विनाशकारकं नमामि विनेत्पादजं स्वाहा। फिरमा मुरारी त्रिपुकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध च गुर च सुकर्षणी राहु केत्वा स्वाहा। 3 बार में छोड़ दियो जाए। अग्नि देवता वातो देवता चंद्रमा देवता वसु देवता आदित्य देवता मारुति देवता बृहस्पति देवता स्वाहा। ओम पूर्णं स्वाहा ओम पूर्णं स्वाहा ओम शांति राता शांति प्रति शांति होगा और मैं छोड़ो चिराग में डाल दो। विनस्पति शांति ओम शांति शांति राता शांति शांति ओम विश्वानि देव सब भूतानि सूर्यम संबंधन खाद ले लो भाई आरती खा ले का आरती कर लो अरविंद खाली लाओ। हरे भक्त जनों के संकट दासी जनों के संकट चन मेरे दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल अवे दुख विनश मन का सभी दुख विनश रे मन का सुख संपत्ति घर आव काष्ट मिट तन का ओम जय जगदीश। पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी समय शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा मैं अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय हरि। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो जी भरता ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो रे दया में ऐसी दो कुमति ओम जय हरे। दिन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम्हारा सक मेरे अपने ही हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ मैं द्वार पड़ा हूँ तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काष्ट
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वरे तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण मरे दूर करे। ओम ईश्वरे बोलो सभी देवी देवताओं की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, चामुंडा देवी की जय, रोकड़ी वाले बाबा की जय, हमारे सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय।